हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास फ्यूचर बिल्डर। तो ये हमारे बायो का पार्ट है जिसमें हम आज ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है कि हार्ट कैसे ब्लड को फ्लो करता है पूरे बॉडी में किसके थ्रू, किस वेंस के थ्रू, किस आर्टरी के थ्रू कैसे फ्लो करता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज एनिमल हार्ट की बात होगी, मीन्स ह्यूमन बींग वाले हार्ट की बात होगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि हमारे चैनल पर हिस्ट्री की पार्ट कवर की गई है और इंग्लिश की एक चैप्टर कवर कर दी गई है, तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट करें। और तो क्लास स्टार्ट करते अपना। तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि कौन सा प्रोसेस कैसे होता है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप एज अ डायग्राम जान लें कि कैसे फ़्लो करता है, उसके बाद जब मैं आपको उसका प्रॉपर डेफिनेशन बताऊँगी तो आपको और क्लियर होगा। तो हम एज पहले जो डायग्राम जानते हैं इसे मैं दोबारा फिर से समझाऊँगी। तो देखिए, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स जो नोज़ के थ्रू हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है, तो उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर देता है लंग्स। तो फिर उससे जब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है तो वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू हमारे हार्ट में आता है। तो ये ध्यान रखिए कि कौन सा ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहता है, मीन्स कौन से ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, O2 रहता है, वो किस वेंस के थ्रू जाता है, किस नस के थ्रू जाता है, तो वो है पल्मोनरी वेंस। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यहाँ से वो जाके हमारे लेफ़्ट आर्टरी में पहुँचता है। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, बाकी एनिमल्स के 2 भी होते हैं, किसी के 3 भी होते हैं। तो जो ह्यूमन हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर फर्स्ट है लेफ़्ट आर्ट्रियम, फिर दूसरा है लेफ़्ट वेंट्रिकल, फिर इस साइड है राइट आर्ट्रियम, फिर ये है राइट वेंट्रिकल। तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स ऑक्सीजन से भरा हुआ जो ब्लड है, वो आता है लेफ़्ट आर्ट्रियम में। इसके बाद वो इस यहाँ पे एक पाइप बना रहती है, एक खुली हुई जगह, जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, वो इंटर करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से इसको पंप करता है हार्ट, तो फिर जाता है वो अरोटा में। तो अरोटा एक इम्पॉर्टेंट नेम है, इसे बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेंस है जो कि हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाता है, तो वो है अरोटा। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड है, फिर वो आता है अरोटा में। अरोटा उसे सारे ऑर्गन्स में पहुंचाता है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स में अरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। फिर वहाँ से जो ऑर्गन है ऑक्सीजन ले लेते हैं और उनके पास, उनके सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसे वापस उस ब्लड में डाल देते हैं। तो फिर वो ब्लड हमारा ऑर्गन से निकल के जाता है इस वाले, जिसे हम कहते हैं वेंट कावा। ये एक नस है जिसे हम वेंट कावा कहते हैं। इसमें वो हमारा जो ऑक्सीजन निकल चुका है, अब कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ इस ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भरा और ऑक्सीजन निकल गया है, उस वाले ब्लड को ये फ्लो करते हुए आपका लेके जाता है राइट आर्ट्रियम में। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर राइट आर्ट्रियम पंप करता है। जब वो पंप करता है तो याद रखिए वो पहले सिकुड़ते और फिर फेंकते हैं, तो फिर वो जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा राइट वेंट्रिकल हार्ट है, ये हार्ट के 4 चैम्बर है, तो ये चैम्बर उसको पंप करता है दूसरे नस में, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स में ले जाता है। तो आप इसे माइंड करें कि जो पल्मोनरी वेंस होते हैं वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड कैरी करके लेके जाते हैं हार्ट में, और यहाँ पे ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट से निकाल के लंग्स में भेजता है। और फिर लंग्स में जाने के बाद ये जो लंग्स है वो ऑक्सीजन को जो अभी एयर से लिया है उसको लेता है, और इस ब्लड से जब ये आर्टरी के थ्रू आया है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकाल देता है, जो कि हम एक्सेल करते जब सांस छोड़ते हैं तो वही CO2 जो हमारा ये आर्टरी लेके आया है वही CO2 को हम वापस निकाल देते हैं। और फिर जो हम अंदर इनहेल करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो O2 को फिर वो उसी ब्लड में डालता है और फिर भेजता है हमारे पल्मोनरी वेंस में। तो इस टाइप से हमारा हार्ट का सर्कल
पूरा होता है, ये पूरा साइकिल इस प्रोसेस से होता है। तो अब इसके बारे में एक एक डिटेल जानेंगे कि किसे क्या कहते हैं, किसका क्या वर्क है। मैंने वहाँ पे ओवरव्यू दिया था, अब इसके बारे में एक एक डिटेल जानते हैं, उसको मैं वापस फिर से समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज़। जो ब्लड है वो फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडीज़ में चारों तरफ पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा विच द सेल आर सस्पेंडेड। मतलब जो ब्लड है हमारा, ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मीडियम रहता है, मतलब ब्लड के अंदर भी कुछ पार्ट्स रहते हैं जो कि फ्लूइड फॉर्म में रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है वो पूरे प्लाज्मा के अंदर जितने भी सेल्स है वो तैरते रहते हैं। मीन्स प्लाज्मा एक फ्लूइड है जिसके अंदर ब्लड्स के जितने भी पार्ट्स है, ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, तो वो तैरते रहते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिज़ोल्व फॉर्म। प्लाज्मा क्या करता है, तो यहाँ पे प्लाज्मा क्या है उसका डिफिनीशन और प्लाज्मा का वर्ड क्या है वो बता रही हूँ। तो प्लाज्मा क्या करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब जिस वेस्ट मटेरियल में नाइट्रोजन का अंश होगा उसे नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। तो उस वेस्ट को डिज़ोल्व फॉर्म में, मीन्स अपने मीडियम जो उनका लिक्विड वाला मीडियम है प्लाज्मा का, उसमें डिज़ोल्व करके हर जगह सारे ऑर्गन्स को, सारे सेल्स को, सारे टिश्यू को पहुंचाता है। ये प्लाज्मा का वर्क था। ऑक्सीजन इज़ कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपने पिछले क्लास में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके देखें। जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल कैरी करता है। मीन्स ब्लड का मतलब ये नहीं कि उसमें सारे के सारे जितने भी पार्ट्स है, वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, प्लाज्मा है, तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते हैं। उसमें भी पार्ट है जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, तो वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। Many other substance like salts are also transported by the blood। ये नहीं है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन, फूड मटेरियल और वेस्ट मटेरियल को ही ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर ले जाता है। ये साल्ट मीन्स नमक को भी ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। तो ट्रांसपोर्टेशन का ओवरव्यू था। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट कैसे पंप करता है। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो है हमारा वो मांसपेशी वाला ऑर्गन है, विच इज़ अ बिग एज आवर फिस्ट। फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी। जो हम एक मुट्ठी जो कब बंद कीजिएगा तो वो जितना साइज़ होगा ना उतनी साइज़ का हमारा हार्ट होता है। उस छोटे साइज़ में इतना सारा काम होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जैसे कि जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, जैसे मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरीज जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड अपने पास रखती है, तो उसको लंग्स के पास पहुंचना होता है ताकि वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सके। उस समय तब क्या करती है, लंग्स उस आर्टरी से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और फिर निकाल देती है, और जो ऑक्सीजन हम जो सांस से लेते हैं फिर उसको वापस डाल के फिर हमारे पल्मोनरी वेंस के थ्रू भेज देती है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। तो फिर जो क्या होता है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्राउट बैक टू द हार्ट। उसके बाद जब वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देता है तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड उससे लंग से मिलती है, फिर उसको वापस अपने हार्ट में भेज दिया जाता है। हार्ट का भी ये काम है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ दैन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप किया जाता है, कि मीन्स उसे धक्का दिया जाता है, फ्लो करवाया जाता है ताकि वो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, सारे सेल के पास पहुँचे और उन्हें ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन रिच ब्लड, अब तो जानती है कि ऑक्सीजन की क्या काम है। ऑक्सीजन हमारा हेल्प करता है सेल को कि वो एनर्जी गेन कर सके। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्ट्रियम। मीन्स जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, मीन्स जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम में जाता है। हार्ट के जैसे 4 चैम्बर होते हैं, मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर है। एक सेकेंड, तो ये हमारा ये जो है वो लेफ़्ट आर्ट्रियम है।
तो इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से, ये इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो हमारा ऑक्सीजन ब्लड जो होता है, मीन्स जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो हमारे लेफ़्ट साइड के हार्ट में आता है, जिसे हम कहते हैं लेफ़्ट आर्टरियम। द लेफ़्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड, मीन्स जो हमारा हार्ट का आप सीप जानते हैं, तो जब ब्लड हमारे लेफ़्ट आर्टरियम में पहुंचता है इस अपर पार्ट में, ये डायग्राम क्यों मिटा, जब हमारा ब्लड इस लेफ़्ट वाले पार्ट में आता है तो ये वाला जो साइड होता है, ये साइड हमारा रिलैक्स हो जाता है, मीन्स फैल जाता है। जैसे अब किसी पॉलीथीन में पानी भरोगे तो पानी डालोगे तो पॉलीथीन फैलेगा, तो वैसे ही जब ब्लड इस वाले सेक्शन में आता है तो वो फैलता है। फैलने के बाद क्या होता है, इट देन contracts while the next chamber, the left ventricle, expands so that blood is transported to it। मीन्स यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बना दे रही हूँ, ये आप हार्ट का शेप कंसीडर करें समझने के लिए, ओके। तो जब ये ब्लड इसमें आता है जब लेफ़्ट आर्टरी में आता है तो ये फैलता है, क्योंकि वो ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, ब्लड को इकट्ठा कर रहा है, तो फैलता है। जब ये सिकुड़ता है, मीन्स जब आप पॉलीथीन को पानी को भर लोगे तो वो फैल जाएगा, फिर जब आप नीचे से पॉलीथीन को पकड़ोगे तो वो सिकुड़ेगा और पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो सेम चीज़, तो जब ये सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जितने भी ब्लड होते हैं उसको नीचे वाले सेक्शन में भेज देता है, जिसे हम बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे जाता है। द लेफ़्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड सो डैट ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू, तब जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो फैल जाएगा। और ये किसके थ्रू आता है, यहाँ पे एक वाल्व होते हैं, मीन्स एक पाइप होता है जिसके थ्रू ब्लड इंटर करता है दूसरे सेक्शन में, लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में। उस वाल्व को हम कहते हैं बाइकुस्पिड वाल्व, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देन द मस्कुलर लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स इन इट्स turn, the blood is pumped out of the body। मीन्स जब हमारा ये वेंट्रिकल जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है, जब ये सिकुड़ता है तब पूरा ब्लड हमारा इसके थ्रू, जिसे मैं बोली थी अरोटा के थ्रू, पूरे ऑर्गन्स में फैल जाता है बॉडी के। उसके बाद कह रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द upper chamber on the right। मीन्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जैसे मैंने बताया था कि अरोटा जो है वो पूरे ब्लड्स को फैला देता है सारे ऑर्गन में, ये ऑर्गन रही और ये अरोटा की पाइप। तो ये जो ऑर्गन है वापस से, मीन्स जब ऑर्गन सारा ऑक्सीजन ले लेता है और अपने पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वापस ब्लड में डाल देता है, तो वो जो ब्लड आता है वो हमारे राइट साइड के अपर वाले चैम्बर में आता है, मीन्स हमारे राइट आर्टरियम में आता है। तो राइट आर्टरियम में आता है, कौन आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ओके। यहाँ तक हम समझ गए। उसके बाद कह रहा है, और नॉर्मल सी बात है, जब वो ब्लड आएगा तो ये वाला सेक्शन फूलेगा, वो वाला सेक्शन एक्सपेंड होगा, थोड़ा फैलेगा ताकि ब्लड कलेक्ट हो। उसके बाद है एज द राइट कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स मीन्स होता है फैलना। तो जैसे कि ये राइट वाला जो अपर वाला सेक्शन है, राइट आर्टरियम, जब वो सिकुड़ेगा तो वो जो है वो जो अपनी नीचे वाले पार्ट वाले चैम्बर है, मीन्स उसकी जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें ब्लड को फ्लो कर देगा, मीन्स उसमें ब्लड को डाल देगा। तो ये नीचे वाला सेक्शन जो है वो फैल जाएगा, और नीचे वाले सेक्शन को हम क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। ये वाला है हमारा लेफ़्ट आर्टरियम, ये है हमारा राइट आर्टरियम, ये है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल। ये डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया है, आप इसे फ्रेश बनाइएगा। तो जब इस वाले सेक्शन में आता है तो ये सेक्शन हमारा फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, दिस ट्रांसफ़र ब्लड टू दी
राइट वेंट्रिकल विच इज़ इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन। हाँ, तो इसमें भेजने के बाद अब इसकी बारी आती है कि ये पूरे ब्लड को लेके लंग्स में भेज दे। फिर लंग्स में क्या होगा, जैसे बताया था, लंग्स जो है इस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा सारे बॉडी से लेके आया है, ये कौन सा वेन है, इस वेन को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो इस आर्टरी से सारे ब्लड आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपने पास, तो ये लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, और जो हम ऑक्सीजन लिए हुए हैं वो लंग्स जो कैप्चर करके रखता है, तो फिर वापस उसे ब्लड में डाल देता है। फिर वो हमारा पल्मोनरी वेंस के थ्रू वापस से सेम प्रोसेस, पहले हमारा लेफ़्ट आर्टरियम में आएगा, फिर हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन अरोटा, फिर ऑर्गन के पास जाएगा, ऑर्गन सारा ऑक्सीजन उससे ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगा, फिर ये हमारा जाएगा सबसे ऊपर वाले चैम्बर जिसे हम कहते हैं राइट आर्टरियम, फिर वो पंप करेगा नीचे, तो वो हमारा कहलाएगा राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल उस जो है उसको पंप करेगा हमारे आर्टरी में, फिर आर्टरी उसे लेके जाएगा वापस लंग्स में, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। सो ये प्रोसेस है, आप इसे माइंड में फिट कर लें। उसके बाद क्या है, valves ensure that blood does not backwards when artery or ventricle contracts। अब यूज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे जो, मैं फिर से बना देती हूँ डायग्राम, सॉरी, ओके, हाँ, तो जो मैं बताई थी, ये जो हमारा लेफ़्ट आर्टरियम है वो इस एक यहाँ पे पाइप रहती है जिसे हम वाल्व्स कहते हैं, इसके थ्रू ब्लड को नीचे वाले चैम्बर में भेजता है। सेम चीज़ यहाँ पे एक और वाल्व्स होती है, इसके थ्रू जो हमारा राइट आर्टरियम है वो नीचे वाले चैम्बर को भेजता है। तो इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और इससे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो ये वाल्व की ज़रूरत क्या है, पूछेगा कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाल्व इन अवर हार्ट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये पूछे जाते हैं। तो वाल्व्स इंश्योर डैट मीन्स वाल्व जो है हमें, अगर जब आर्टरी मीन्स जब ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स एक यहाँ पे ये सिकुड़ता है इसको नीचे भेजने के लिए, फिर ये सिकुड़ता है कि अरोटा में जाए, फिर सेम चीज़ यहाँ पे ये सिकुड़ता है कि ये नीचे जाए, फिर ये अपने आप को सिकुड़ता है कि ये बाहर निकले। तो यहाँ पे फोर्स जो दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो वाल्व है वो इंश्योर करता है, मीन्स ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि हाँ, जब ये अपने आप को, मीन्स जो लास्ट वाला मीन्स ये सेक्शन है लेफ़्ट, ये हमारा कौन सा सेक्शन है, लेफ़्ट वेंट्रिकल, जब सिकुड़े और बाहर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाले तो ऑक्सीजन वापस ऊपर वाले चैम्बर में ना जाए। तो इस चीज़ का ये सिक्योरिटी रहता है, इस चीज़ का ये सेफ्टी देता है। सेम चीज़ यहाँ से जब ये निकल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू लंग्स में, तो जब जो फेंकने में जब उसे प्रेशर लगेगा, वो अपने आप को प्रेशर देगा कि ब्लड निकले, उस समय ये ब्लड वापस ऊपर वाले चैम्बर में ना जाए। इसलिए वाल्व इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्ट में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, और ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन दी है, तो ये से आप नोट्स बनाए तो बहुत ही बेटर होगा। इससे अच्छा नोट्स मिलेगा भी नहीं आपको, क्योंकि ये डेट टू एनसीईआरटी है और बोर्ड्स एनसीईआरटी पे मार्क्स देती है। फिर कह रहा है द ट्यूब मीन्स ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं, जो नसें हैं, जो ट्यूब है, कौन कौन से ऐसे ब्लड वेसल्स है जो काम करते हैं ब्लड को पहुंचाने में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे 3 टाइप के ब्लड वेसल्स है। पहले आर्टरीज, सेकेंड वन जो है वो है वेंस एंड ब्लड कैपिलरीज। मीन्स ये 3 चीज़ है जो हमारे पूरे ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है। चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाए, मीन्स जो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड, वो वाला ब्लड लेके जाए, या जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाए। तो ये सब चीज़ जो होती है, ये सारी चीज़ 3 वेसल से होती है। वो 3 वेसल्स हमारा आर्टरीज है, वेंस है और ब्लड कैपिलरीज है। तो इसके बारे में मैं एक एक करके डिटेल बता रही हूँ। आर्टरीज कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड। आर्टरी है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करता है, जिस खून में ऑक्सीजन हो उस खून को कैरी करता है आर्टरीज जैसे। और उसके बाद है वेंस। वेंस कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जो वेंस है वो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। Gases exchange take place between blood and cells at capillaries। जो गैस है वो एक्सचेंज होते हैं, gases exchange take place between cells
एट कैपिलरीज। मतलब ऑक्सीजन का निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ये कोई भी डिफरेंट गैस का निकलना, वो सब चीज़ जो ब्लड से सेल में जाता है और सेल से ब्लड में जाता है वो होता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज को मैं बताऊंगी कि क्या होता है कैपिलरीज। जैसे मैं आपको उस डायग्राम में बताई थी, ऑर्गन में ब्लड जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में भेज देता है ऑर्गन। तो वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है, तो वहाँ पे वो मेन रोल प्ले करता है कैपिलरीज। वहाँ पे कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा फिगर है, ये फिगर है हमारा हार्ट का। ये देखिए यहाँ पे हमारे 4 चैम्बर है, लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ओके, तो यहाँ से हमारा ये पल्मोनरी वेन्स है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर ये अरोटा से ऑक्सीजन वाले ब्लड निकलते हैं, हमारे ऑर्गन्स में जाते हैं। फिर ऑर्गन्स पे वहाँ पे कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज में गैसेस एक्सचेंज होता है जिससे कार्बन ऑक्सीजन निकल जाता है। फिर और जो ऑर्गन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। देन ये आता है हमारे सबसे ऊपर वाले चैम्बर में, राइट के, जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें अरोटा अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। यहाँ से कैपिलरीज गैसेस एक्सचेंज करते हैं और ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं और अपने ऑर्गन्स में, मीन्स अपने सेल में जो भी CO2 है वापस उस ब्लड को में डालते हैं। फिर वो ब्लड आता है हमारे राइट चैम्बर के सबसे ऊपर वाले पार्ट में हमारे। फिर वो पंप आउट करता है हमारे नेक्स्ट वाले चैम्बर जिसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल पंप आउट करके हमारा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू होते हुए लंग्स में जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर डायग्राम है। और प्लीज़ इस हार्ट की डायग्राम को आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये बोर्ड्स में पूछता है, तो आप इसे हर एक पार्ट याद कर ले। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, मीन्स ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, मीन्स ऑक्सीजन ब्लड लंग्स में इंटर करता है। तो और क्या क्या चीज़ होती है? द सेपरेशन ऑफ राइट साइडर एंड लेफ्ट साइडर ऑफ द हार्ट यूज टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग। मीन्स ब्लड का शेप जो है उसमें आपने देखा है कि राइट साइड अलग सेपरेट है, लेफ़्ट साइड अलग सेपरेट है, उनके बीच में कोई वाल्व्स नहीं है। राइट साइड की जो 2 चैम्बर है उनके बीच में वाल्व है कि वो ऊपर वाले राइट से नीचे वाले चैम्बर में भेजते हैं, और लेफ़्ट साइड में वाल्व है वो उन दोनों के बीच में है। मीन्स ऊपर वाला चैम्बर लेफ़्ट का नीचे वाले लेफ़्ट में भेजे, या ऊपर वाला राइट नीचे वाले राइट में भेजे, लेकिन राइट और लेफ़्ट के बीच में कोई आपका वाल्व्स नहीं है। तो ये चीज़ क्यों है? ये चीज़ इसलिए है कि जो राइट साइड है वो हार्ट का वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है और जो लेफ़्ट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, और इन दोनों, ये दोनों मिक्स ना हो इसीलिए उसमें सेपरेशन है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वही है कि जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वह है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन की मात्रा ना हो। इट अलाउ अ हाईली इफेक्टिव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। और जो ये सिस्टम है वो हमें एक इफ़ेक्टिवली सप्लाई कर, मीन्स ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन की वजह से सिस्टम भी अलग अलग है हार्ट में, ताकि वो पंप करे और ऑक्सीजन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाए बिना खुद में मिले हुए। This is useful in animal that have higher energy needs such as birds and mammal। और ये जो सिस्टम है हमारे हार्ट का 4 चैम्बर वो हायर एनिमल्स के लिए, मीन्स जो एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे कि बर्ड्स हुए, मैमल्स हुए, मीन्स जो हम लोग हुए, उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए उनको 4 चैम्बर किया है और इसके अलग सिस्टम है ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपरली हो। In animals, they do not use energy for maintaining body temperature. Their temperature depends upon the environment. Animals में ये है कि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। मीन्स जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पे फ़र होते हैं, जैसे पोलर बियर वगैरह, वो सब एनिमल्स है कि जैसे ठंडी होती है तो उनसे फ़र उनको प्रोटेक्ट करता है, ना कि उनके ब्लड का फ्लो या हार्ट का फ्लो। Amphibians और reptiles has 3 chamber heart। मीन्स एम्फीबियंस जो है और रेप्टाइल्स है, मीन्स जो रेंगने वाले जो जीव जंतु, उनके पास 3 ही चैम्बर होते हैं हार्ट के। फिशेस 2 चैम्बर हार्ट, मछली की 2 चैम्बर हार्ट होते हैं।
द ब्लड इज़ पम्प टू द गिल्स इज़ ऑक्सीनेटेड देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द बॉडी। मतलब जो ब्लड होते हैं ना ऑक्सीजन फिश का प्रोसेस क्या है रिस्पायरेशन का, कि जो ब्लड है उसको गिल्स के थ्रू पास किया जाता है, जहाँ से वो सारा ऑक्सीजन लेता है और पूरे बॉडी में फैलाता है। और मैंने रिस्पायरेशन भी बताया था कि फिश में कैसे होते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, मैं लिंक भी दे दूँगी। ओके, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। अब आर्टरी वेंस में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे बोर्ड्स पूछता है बहुत बार। इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी जो है, आर्टरीज का काम है कि वो ब्लड को हार्ट से दूर करे, मीन्स ब्लड को हार्ट से ले जाए। और वेंस का क्या काम है, इट कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। और वेंस का काम है कि वो ब्लड को हार्ट में भेजे। आर्टरी इज थिकर दैन अ वेन। आर्टरीज जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं वेंस के कंपैरिजन, बिकॉज हार्ट इमर्जेस अंडर हाई प्रेशर। क्योंकि जो हार्ट है वो हाई प्रेशर देता है ताकि ब्लड फ्लो करे, पूरे बॉडी में जाए, इसलिए। और इट कंपेरेटिवली थिनर, इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक। मतलब वेंस का काम ये है कि वो हर जगह से ऑर्गन से ब्लड को लेता है, मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको लेता है और वापस उसको लंग्स में भेजता है। ओके, लंग्स में नहीं, हार्ट में भेजता है। द पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारा पल्मोनरी आर्टरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। और जो हमारा पल्मोनरी वेन्स है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मीन्स जिसके पास ऑक्सीजन हो। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। जो आर्टरीज में है ब्लड हाई प्रेशर में दौड़ता है, ओके। और ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर। वेन्स में जो है ब्लड लो प्रेशर में फ्लो करता है। इट हैज़ रिजिड वॉल। इसके वॉल रिजिड होते हैं, मतलब कि जो ब्लड का फ्लो है इसमें तेज़ है तो वो जाहिर सी बात है वॉल पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसके जो वॉल्स होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। इट हैज़ थिनर वॉल। और इसमें जो इसमें जो ब्लड फ्लो करता है ऑक्सीजनेटेड, वो स्मूथली फ्लो करता है। ल्यूमेंस ऑफ आर्टरीज इज़ नैरो। ल्यूमेंस मीन्स होता है जैसे कि ये नस है ये, तो इसका जो डायमीटर होता है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। तो ये जो ल्यूमेन है आर्टरीज़ की वो नैरो होते हैं, मीन्स थोड़े पतले होते हैं। ल्यूमेन ऑफ वेंस इज़ वाइडर। और वेंस के जो ल्यूमेन होते हैं उसके जो डायमीटर होते हैं नस के, वो थोड़े वाइडर होते हैं, मीन्स चौड़े होते हैं। आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आर्टरीज़ और वेंस के बारे में बताया। और कैपिलरीज़ क्या है, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू। मतलब जब जो ब्लड है ऑर्गन और टिश्यू के पास पहुंच जाता है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द आर्टरीज डिवाइड्स into smaller and smaller vessels to bring the bloods in the contact with all individual cells। मैं आपको एक बार इसका कैपिलरीज का पिक्चर दिखा देती हूँ। ये रही, ये है हमारी कैपिलरीज। तो कह रहा है ये जो सेक्शन है हमारा ये बहुत छोटे 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 वेसल्स में डिवाइड हो जा रहा है, वापस फिर ज्वाइन होता है। तो वो कौन सा डिवाइड हो रहा है, कौन सा ज्वाइन हो रहा है, वो मैं बताती हूँ। तो कह रहा है कि जब हमारा जो फूड कह रही हूँ, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो अरोटा के थ्रू आता है ऑर्गन्स में, तो इस ऑर्गन्स में कैपिलरीज होते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज है वो स्मॉल वेसल्स में ब्रेक हो जाते हैं, मीन्स ब्रेक नहीं होते, डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टेक्ट विथ ऑल इंडिविजुअल सेल, मीन्स जो उस ऑर्गन में जितने भी सेल हैं सबको वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा दे, इसीलिए वो ढेर सारे वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं। The smallest vessels have wall which are one cell thicker and are called capillaries। उसमें जो जितने भी smallest vessels है उनका एक सेल की तरह thick wall है, जिसे हम capillaries कहते हैं। Exchange of material between the blood and the surrounding cell take place across this thin wall। मीन्स यहाँ पे जो ब्लड और जो सेल है ऑर्गन का
उसमें कैपिलरीज हेल्प करता है कि वो मटेरियल मीन्स जो फूड मटेरियल हो ब्लड में ऑक्सीजन हो उस सबको एक्सचेंज करवाए मीन्स आदान प्रदान करें वॉल के थ्रू। द कैपिलरीज दैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेंस। फिर कैपिलरीज ज्वाइन होते और बनते क्या है, वेंस बनते हैं। दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। उसके बाद वो जो ब्लड है ऑर्गन और टिश्यू से वापस जाता है। मीन्स यहाँ से ऑर्गन से वो वेंस क्या करते हैं, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन और टिश्यू से वापस लेके चले जाते हैं। तो हम इसका फिगर देखते हैं। यहाँ पे हमारा पल्मोनरी वेंस है जिसमें लंग्स ऑक्सीजन देता है, फिर वो हमारे लेफ़्ट आर्टरियम में आता है। लेफ़्ट आर्टरियम से वो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से पंप आउट होता है अरोटा में जाता है। अरोटा में जाने के बाद यहाँ पे ऑर्गन्स आते हैं जिसमें कैपिलरीज होते हैं। तो कैपिलरीज ढेर सारे वेसल्स में डिवाइड हो गए जैसा आप देख रहे हैं। फिर ये क्या करता है, ब्लड को सारे सेल में पहुँचाता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, प्लाज्मा और जैसे कुछ न्यूट्रिशन वगैरह देता है, और सेल से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो सेल कार्बन डाइऑक्साइड रखा है या वेस्ट मटेरियल रखा है जैसे नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस ब्लड में डालता है। फिर वो ब्लड जो कैपिलरीज है फिर वो ज्वाइन हो जाता है, एक वेंस बन जाता है। फिर उस वेंस के थ्रू वो वापस हार्ट में भेजता है, फिर हार्ट से वो पंप आउट होके हमारे आर्टरी में जाता है, और आर्टरी से फिर वो हमारे जाता है लंग्स में। फिर लंग्स में जाके वो CO2 दे देता है, लंग्स को ऑक्सीजन लेता है, फिर वापस सेम प्रोसेस फिर वो वेंस में आता है और ये सर्कल कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ पे आई थिंक आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं कैपिलरीज़ और लिम्फ के बारे में और सब डिटेल एक शॉर्ट सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें हार्ट को आपकी फिगर के थ्रू बाकी सारी चीज़ें समझाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।